तो मैं अभी इधर निकला हूँ गांव के तरफ। मेरे साथ मेरा भाई भी है छोटू। ओ छोटू, कुछ बोले? मौसम बहुत अच्छा है, दिन भर पानी पड़ रहा था, तो शाम को समझे कि थोड़ा निकल करके देख लूँ क्या नज़ारा है गांव का। फिर मैं कल आया हूँ गांव। इस महीने में कुछ ज़्यादा ही आना हो रहा है गांव। इसको मैंने कंधे पे उठा लिया था और ये कैमरे में खूब पोज दे रहा। कुछ बच्चे होते हैं जो कैमरे से बहुत डरते हैं, इसे कैमरे में बहुत एंजॉय आता है, मज़ा आता है। ओ वाह, कितना खूबसूरत नज़ारा है ना। लेकिन कुछ खाली खाली सा है। हाँ, नेपाल में अक्सर आपको रोड्स खाली मिलेंगे। और ये बहती नदी को देखिए, इतना खूबसूरत लग रहा है। यही नदी से जुड़ा मेरा गांव है जो आपको उधर दिख रहा है। और ये कुछ कैटल्स हैं जो चर रहे हैं। मेरा भाई देखिए क्या कर रहे हैं। जो लोग अक्सर गांव में रहते हैं या शहरों में रहते हैं, फिर जब कभी गांव आते हैं तो उन्हें पता ही है कि गांव का सुकून क्या है। आप इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए कुछ इस तरह आपको लगता है बारिश होगा, मौसम कुछ ख़राब है। एक तालाब है जो मेन हाईवे से कनेक्टेड है। आई थिंक कुछ देखा है इन्होंने, आई थिंक सांप देखा होगा। और ये एक्चुअली मेरा गांव है, देखिए इसको जूम करके मैं दिखा रहा हूँ आपको। छोटा गांव है बट लोग बहुत अच्छे हैं, खुश रहते हैं। मैं इस नदी के लिवी पे आ गया हूँ, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। नदी में पानी अभी कम है लेवल, लेकिन करंट बहुत ज़्यादा है। ये एकदम लिवी का करीब आ चुका है। पहले नदी वहाँ था, वहाँ पे, अभी यहाँ पे आ गया है। और ये बोल्डर्स का काम तो हुआ है। और ये पुल देखिए इतना खूबसूरत लग रहा है ना। ये पुल दो म्यूनिसिपैलिटी को जोड़ता है। मुझे इस पुल का कंस्ट्रक्शन का याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। जब मैं छोटा था ना, तब ये बन रहा था। तो अभी ये जो लीवी है थोड़ा कमज़ोर है, इसीलिए कुछ पाइलिंग का काम होगा। जो मैंने जूम करके आपको दिखाया वो बांस है। इस नदी का इस पार, लीवी का इस पार कुछ इस तरह से तालाब है जो मैं आपको वहाँ से दिखा रहा था हाईवे से। और इसी तालाब के बाद ये जो जूम करके दिखा रहा हूँ, ये एक बहुत ही खूबसूरत छोटा सा चौक है जहाँ पे दुकानें हैं। तो यहाँ से कुछ इस तरह ये दिखता है। पानी का फ्लो देखिए आप है, लेकिन ये गंदा पानी है अभी। पानी बरसात के सीज़न से। ये बकरियां हैं, कुछ चर रही है बकरियां। मेरा भाई भी यहाँ पे है। हम बकरी, जब नदी में पानी आता है तो उसके साथ साथ बहुत सारे लकड़ियाँ भी आते हैं। तो बहुत सारे लड़के हैं गांव के जो इन लकड़ियों को पकड़ते हैं, फिर बाद में इन लकड़ियों को जलावन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। गांव में अक्सर लोग बकरियां पाला करते हैं। मुझे इन बकरियों पर रहम आ जाता। इन बकरियों को पत्ते खिलाने के लिए पत्ते तोड़ने में इन नदी किनार पेड़ पे चढ़ना शुरू करता हूँ। लेकिन मुझे चढ़ते वक्त बहुत डर लगता है। इस पेड़ के एक तरफ पानी बह रही है नदी का, जो बहुत ही डेंजरस है। आपको तो मालूम ही है, डर के आगे जीत भी तो है। ऊपर चढ़कर मैं आराम से पत्ते तोड़ता हूँ। बहुत सारा पत्ते तोड़ने के बाद मैं थोड़ा नदी की तरफ देखता हूँ। ये नदी मेरे गांव से मिला हुआ है। ये एकदम खूबसूरत नदी है। शाम में जब आप इस नदी की तरफ निकलते हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलता है। ये खूबसूरत नदी होने के साथ साथ एक भयानक नदी भी है। जब बरसात का टाइम होता है, अगर इसे सही से कंट्रोल न किया जाए तो ये एक भयानक रूप लेता है। फिर इस नदी किनार में रहने वाले आदमियों को ये बहुत परेशान भी करता है। जब पत्ते तोड़ने का काम ख़त्म हो जाता है तो फिर मैं थोड़ा नदी को एक्सप्लोर करता हूँ, नदी को देखता हूँ। फिर उसके बाद मैं धीरे से नीचे उतर जाता हूँ, पत्ते को कलेक्ट करता हूँ। कलेक्ट करके ये सारे पत्ते को लेकर के मैं घर की तरफ चल पड़ता हूँ। ओ भाई, मौसम देख रहे हो, अब तो पक्का बारिश आने वाला है, देखिए। तो अब हम लोग लौट रहे हैं। कलेक्शन था वो हो गया, बकरियों का कलेक्शन कर लिए हम लोग उसी पेड़ पे चढ़ करके, आप देखे होंगे। अभी मैं, भाई और ये छोटू भाई इधर है। छोटू भाई इधर।